चोकर है हमारे पास, खल है, हरा। 3 टाइम सफाई करते हैं, सुबह शाम दोपहर तक हर शाम को। गेट को खोलिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे गेट भी लगाया हुआ है। ये गाड़ी खड़ी है, कोई यदि एक्सीडेंट यदि कोई भी गाय कहीं पे होती है तो भैया जी उसको उठाकर लाते हैं और अपनी गौशाला में लाने के बाद उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। जब तक वो सही नहीं हो जाती, सही होने के बाद भी उसी को यहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं। देखेगा किस तरह से गौ दिख गए, आपको दिख रही होंगी किस तरह से गौशाला में गाय आराम से नियार खा रही हैं। लेकिन हमने पहले भी आपको दिखाया था, पिछली गौशाला दिखाई थी, वहाँ पे ना तो उनके लिए खाने की कोई व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ पे इतनी शानदार यहाँ पे व्यवस्था बनी हुई है। पूरी तरीके से मैं इधर दिखाने का प्रयास करूँगा कि ये किस तरह से वो होता रहा है। आगे चलिए भैया जी, इधर देखिएगा किस तरह से यहाँ पे गाय हैं। लेकिन व्यवस्था की मैं बात कर लूँ, सफाई की बात कर लूँ, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे सफाई हो रही है। और गाय भी बेचारी यहाँ पे देखिएगा, सबके ऊपर एकदम झूल भी डाली गई हैं, बनाकर डाली गई हैं। भैया जी ये बताइएगा, आप यहीं पे रहते हैं? जी, मेरा नाम है कासिम, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ये जो हमारी जो गौशाला है, हम रात में दिन में एक जगह लगा देते हैं। सब कुछ इनके मतलब सब इनकी व्यवस्था में हम पूरा टाइम देते हैं। अब जो योगी जी ने काम करा है बहुत अच्छा करा है। कितने आदमी हैं भैया जी यहाँ पे? हमारे यहाँ पे हैं 10 आदमी हैं। अब हम जो हमारे इंचार्ज हैं वो बहुत अच्छे हैं, अनिल नागर हैं उनका नाम। देखिएगा किस तरह से यहाँ पे गाय बेचारी दोनों साइड में, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा दिखाने की कोशिश करें दोनों तरफ। सफाई को देखिएगा आप, पहले हम गौशाला में गए थे, वहाँ पे क्या हो रहा था, लेकिन ये गौशाला वाकई में ही अच्छी है। हम यहाँ पे तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, नहीं हमारे यहाँ पे कोई रिश्तेदार रहता है, लेकिन जो हकीकत है हम उसी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी तरीके की तरह से दोनों साइड में हर गाय के ऊपर यहाँ पे झोल की भी व्यवस्था की गई है, जाड़ा पड़ रहा है, और पूरी तरीके से यहाँ पे तिरपाल भी लगाया गया है। और ये देखिएगा यहाँ पे आग की व्यवस्था भी की गई है ताकि यहाँ पे जो गाय हैं उनको ठंड ना लगे। तो भैया जी ये बताइएगा यहाँ पे नर कितने और मादा कितनी है? यहाँ पे नर हैं 108, मतलब कि सब मिक्स करके 108 पशु हैं सब टोटल। 200 कुछ है ना? 208 पशु हैं सब टोटल मिला के। जो बच्चे हैं उनकी ज़्यादा हम खातिरदारी करते हैं, मतलब कि उनके जो ये है, ये झूल जो बोलते हैं झूल। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सफाई भी बढ़िया तरीके से हो रही है। भैया जी यहाँ पे सफाई कर रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। भैया जी अपना नाम बताइए। राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, यहाँ पे काम इतना अच्छा वाकई में ही हो रहा है या मैं तारीफ कर रहा हूँ? नहीं, अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही हो शुरू से अच्छा ही हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पे बढ़ाई कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम 3 टाइम सफाई करते हैं, सुबह शाम दोपहर तक हर शाम को करके जाएंगे। यानी कि एक दिन में 3 बार ये सफाई करते हैं। और आपको देखिए किस तरह से बढ़िया तरीके से यहाँ पे सफाई भी की गई है। और व्यवस्था देखिएगा, यहाँ पे हर किसी के ऊपर झूल की व्यवस्था की गई है। पहला ऐसा कहीं भी किसी गौशाला में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है, बहुत बढ़िया तरीके से रखा जा रहा है। यहाँ बात कर ले, यहाँ पे दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको, ठंड की वजह से यहाँ पे अलाव जलाया जाता है ताकि यहाँ पे जो ठंड ना लगे। और मैं बात करता रहूँगा भैया जी से। भैया जी ये बताइएगा, आप खाने के लिए मतलब क्या क्या डालते हैं इनको? इनको भूसा चारा डालते हैं और चोकर है हमारे पास, खल है, हरा चारा तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास। जो हमारी अमरोहा की गजरोला की गौशाला है, ये बहुत वेस्ट है, हम रात दिन लगा देते हैं इसके लिए। जितना हमारे बस की है उतना करते हैं, और ऊपर वाले के हाथ में। और यहाँ पे गर्मी के लिए भी देखिए पंखे लगाए गए हैं, लेकिन आदमियों को पंखे नहीं मिलते हैं। लेकिन बात कर ले, यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है। गर्मी के मौसम में ये पंखे चलते होंगे शायद। मैं बात करूँ इनसे, भैया जी पंखे लगे हैं, गर्मी में चलते होंगे? पंखे भी चलते हैं, लाइट भी जलती हैं, सब कुछ हमारे पास, सारी सुविधाएं। ये देखिएगा पंखे भी चला के दिखा रहे हैं भैया जी हमको, लेकिन और लाइट भी देखिएगा, लाइट की भी व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ पे, हमारे शहर में 24 घंटे लाइट है। किसी और अमरोहा ज़िले में इतनी लाइट नहीं होगी जितनी हमारे गजरोला ब्लॉक में है। और मैं दिखाऊं, इधर दिखाने का प्रयास करता हूं, इनका प्लांट में दिखाऊंगा जहां से ये जो वेस्ट है, ये गोबर जिसको बोलते हैं, ये अलग इसका लगाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं बाहर ले जाने के बाद। लेकिन सफाई तो वाकई में ही यहाँ की अच्छी है। बात कर ले यहाँ पे पानी की व्यवस्था, तो भैया जी आप जो हमारा जो गजरोला है, जैसे एक्सीडेंटल जो पशु होता है वो भी हमारे गौशाला में एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। उनका अच्छे से 2-2 बार डॉक्टर आते हैं हमारे यहाँ पे देखने के लिए। हाँ, इलाज करने के लिए।
तो भैया जी मतलब पानी जो आप लाते हैं उनको साफ पानी पिलाते हैं? बिल्कुल ताजी पानी है हमारे यहाँ पे, समरसेबिल भी, नल भी है, बिल्कुल सफा पानी है। सफा पानी है। बिल्कुल, और यहाँ ताजी। पे जो पशु हैं ये खोल दिया, इनको अंदर करेंगे अभी? बिल्कुल, इन पे ये अभी धूप ले रहे हैं, धूप लेने के बाद ये अंदर जाएंगे अभी। बिल्कुल, क्योंकि बता दें आपको, जो धूप का मौसम है, सूरज निकला है, थोड़ा धूप ले लेंगे, थोड़ी अपने गर्मी का महसूस कर लेंगे, उसके बाद इनको अंदर कर दिया जाएगा। किस तरह से देखिएगा, कोई भी यहाँ पे पशु बीमार नहीं है, सब हष्ट-पुष्ट हैं, क्योंकि इनका इलाज किया जाता है। और यहाँ पे जो वेस्ट है इनसे बातचीत करेंगे। भैया जी इधर आ जाइएगा, आप ये बताइएगा, ये जो वेस्ट है तो इसका आप क्या करते हैं? ये इसका हम एक हमारा जो जहाँ पे गजरोले का सारा कूड़ा जाता है वहाँ पे एक प्लांट लगा रखा है, गोबर प्लांट का। वहाँ पे केचुआ बनता है, यानी खाद बनता है? खाद भी बनता है और केचुआ भी बनता है। तो ये किसानों के लिए तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। किसान हम किसी को देते नहीं है, जैसे हमारे आगे से ऑर्डर आते हैं सरकार की तरफ से, वही उसको देते हैं आप। बिल्कुल। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, प्लांट भी लगा हुआ है हमारे यहाँ गाँवों पे। में बदनाम किया जाता है कि गाय हमारा नुकसान कर गई, ये खा गई। वो गाय जो होती हैं वो किसानों की होती हैं, लेकिन गौशाला से उनको नहीं बाहर किया जाता है। यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे अंकल जी हैं, थोड़ा इनसे जानकारी लेने के बाद हम आपको दिखाएंगे बाहर से क्या मामला है यहाँ पे। अंकल जी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम निरंकार है जी, ये बताइएगा, यहाँ पे आप इतनी अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, इससे अच्छा तो काम कोई हो ही नहीं ना सकता। ना गौ सेवा से बड़ा तो कोई काम ही ना है। काम ही नहीं है। हाँ, बहुत लेकिन बढ़िया। अंकल जी आप जो सफाई व्यवस्था पे काम ध्यान दे रहे हैं, वाकई में ही आपका काम अच्छा है, मैंने देखा है यहाँ पे। और अंकल जी ये बताइएगा, आप की जो सैलरी है वो टाइम से मिल जाती है या नहीं? यहाँ पर तो खैर टाइम से मिल जाती है सैलरी, ऐसी बात नहीं है। टाइम से मिल जाता है। बिल्कुल बढ़िया। आपको बताते चले, एक वाहन यहाँ पे खड़ा हुआ है, देखिएगा, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ दिखाने के लिए प्रयास करें। यहाँ पे एक वाहन भी खड़ा हुआ है और इधर पीछा भूस की भी व्यवस्था की गई है। और जो भैया जी हैं, हम भूस देखेंगे कि हाँ वाकई में भूस का स्टॉक है या वैसे ही बातचीत कर रहे हैं। भैया जी तो स्टॉक कितना आपके पास भूस का? भूस तो पूरा गोदाम भरा पड़ा है हमारे, 24 घंटे गोदाम भरा रहता है हमारे यहाँ पे, हर महीने के महीने आता है भूसा। और मैं इनसे दिखाने का प्रयास करूँगा कि भूस को दिखाएं, वाकई में ऐसे तो नहीं फेंक कर रहे हैं कि है या नहीं है। थोड़ा हम जानकारी लेंगे कि भूस है भी या नहीं है। देखिएगा, पूरा गोदाम बड़ा भरा हुआ है भैया, पूरा गोदाम भरा हुआ है। इसके लिए यानी कि भूस डालते हैं, भूस डालने के बाद सन्नी करते हैं। और यहाँ पे चोकर, जिसको गांवों के अंदर सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जो दूध देते हैं, उन और को नहीं दिया जाता है। लेकिन गौशाला में बात कर लूँ, यहाँ पे भैया जी ये जो आप ये खल है, ये जो हर चीज़ है, ये हर उसको देते हैं या? बिल्कुल सबको, हमारे यहाँ पे एक के सब, मतलब कि सबके साथ सबका विकास, सबके साथ में ही हम भी। जैसे इन लोगों को भूख लगती है तो बाद में हम ही खाते हैं, जब ये लोग खा लेते हैं गाय हमारी। यानी कि पहले आप इनको खिलाते हैं? बिल्कुल, उसके बाद आप खाते हैं? बिल्कुल। देख लीजिएगा, ऐसा क्या भारत के अंदर होता है। लेकिन जो भाई ने बात की गई वो वाकई में अच्छी लगी हमको। पहले ये गौ को खिलाते हैं, उसके बाद खाने के बाद फिर ये अपना इंतजाम करते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन वाकई में यहाँ पे स्टॉक काफ़ी भूस का लगा हुआ है। तो भैया जी ये भूस कब तक चल जाएगा आपका? भूस तो ये करीबन से करीबन महीने तक चल जाएगा, फिर महीने के बाद और आएगा डबल, इससे और आ जाएगा। फुल भरे जाएगा। खत्म ही नहीं हो पाता, मतलब आ जाता है हमारे पास। ये खत्म नहीं हो पाता होल जब तक हमारे पास भूसा आके तैयार हो और आ जाता है? आ जाता है। बताइएगा, गांवों में बदनाम किया जाता है कि कुछ नहीं है यहाँ पे, इतना हमको सब कुछ दिखा रहे हैं। ये ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है, ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है। और ये झूले हैं, झूले सुखा रहे हैं भैया जी, फिर उनको उसके ऊपर डालेंगे। और इसका किस तरह से काम किया जाता है, पूरा गौशाला के अंदर पूरा सेटअप एकदम बढ़िया तरीके से बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था बढ़िया की गई। भैया जी ये क्या की मशीन है, ये तो खड़ी हुई है? ये सैनिटाइजर जो शहरों में होता है, हमारे मतलब कि गायों के पे भी होता रहता है। यानी कि आप दवाई का प्रयोग कर देते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि बीमारी का माहौल हाँ, चल रहा है। महीना साल में एक बार, महीने 6 महीने में देख 3 महीने। लीजिएगा, हर व्यवस्था इस गौशाला के अंदर आपको दिखाने का प्रयास किया है। और सबसे पहले हमको अंकल जी मिले थे, जो गेट पे ही मिल गए थे, और ये काम कर रहे हैं। अंकल जी ये बताइएगा, आप ये रस्सी वस्सी सब यहीं गौशाला में मिली है आपको? हाँ गौशाला आप से। यही बना रहे हैं? हाँ
हमारे सारे काम यहीं होते हैं। यही होते हैं। हाँ। अंकल जी, तो आपने फालतू बना दी हैं, पहले बोला था आपने। हाँ 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 फालतू बना दी हैं। हाँ यानी कि आपके यहाँ 200 कुछ गाय हैं, लेकिन हाँ, आपने बहुत हाँ, बना दी। मतलब और आ जाएंगी तो ये रखी जाएंगी, रखी जाएंगी, उनके ऊपर पड़ जाएंगी। पड़ जाएंगी, क्योंकि ठंड का माहौल हाँ। बना हुआ है। और मैं रोटी भी है हमारे पास, जो शहर की बची हुई रोटी होती है, जो घर से बची एक रोटी बच जाती है, तो वो भी एक रोटी हमारी गौशाला में आती है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, यहाँ पे बता रहे हैं भैया जी कि जो रोटी बच जाती हैं शहरों में, वो उनको इकट्ठा करने के बाद गौशाला में भेज देते हैं और उसका प्रयोग ये उनको देते हैं जो गाय होती हैं। और किस तरह से समानता से इनका जो काम है बहुत अच्छा लगा है हमको देखकर। और मैं इधर थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूँ कि किस तरह से क्या अच्छा यहाँ पे चल रहा है। पूरा सेटअप बना हुआ है और बढ़िया तरीके से यहाँ पे बनाकर इसको सेवा की जा रही है गौशाला के अंदर गायों की। उसी का हम कुछ नज़ारा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से क्या हो रहा है। और बढ़िया काम यहाँ पे चल रहा है, पूरा सेटअप किया गया है। रोटी भी देखेगा, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँ दिखाने का प्रयास करें। रोटी के भी यहाँ पे ड्राम भरे हुए हैं पूरे तरीके से, अच्छा तरह से यहाँ पे सेटअप बना हुआ है, काफ़ी यहाँ पे अच्छा लगा। और गौशाला में ऐसी व्यवस्था कहीं हमने देखने को ऐसा मिला ही नहीं है। लेकिन आज पहली बार यहाँ पे गौशाला में हम इसमें पहली बार हमने विजिट किया है, आए हैं हम, तो काफ़ी अच्छा लगा। एक काम और इस गौशाला में करते हैं, जो 51 गाय हो जाती है हमारे यहाँ पे, तो हम किसी को गरीब को दे देते हैं पालने के लिए। पालने के लिए दे देते हैं? बिल्कुल दे देते हैं। यानी कि आप जो कैसे 51 गाय हो जाती है, हाँ, तो आप जो उसको दे देते हो? बिल्कुल दे देते हैं हम। जैसे कोई गरीब आती है, महिला या भाई, उसको हम दे देते हैं। देख लीजिएगा कितने अच्छे इस भाई ने हमको बात बताई कि जो मतलब यहाँ से पालते हैं, पालने के बाद 51 हो जाती है, उसको यदि कोई गरीब ले जाना चाहता है, जिसको ज़रूरत होती है, उसको ये भाई फ्री में ही दे देते हैं, ताकि हमारा देश समृद्ध बनता रहे और विकास देश का होता रहे। 900 रुपये उन लोगों के लिए, 900 रुपये हर महीने सरकार दे रही है खाते में। यानी कि भैया जी, जो मतलब आप गाय दे देते हैं 51, उसको रखिएगा और 900 रुपये महीना बिल्कुल सरकार देगी। सरकार आपके साथ में रहेगी। जैसे बीमार होता है, हमारे पास डॉक्टर हैं, वो जाते हैं हमारे पास से डॉक्टर 2-2 बार जाते हैं घरों पे। तो भैया जी, अब है 51 भैंस या नहीं है? इस टाइम जो थी वो हमने दे दी हैं, लेकिन और भी है या नहीं है? इस टाइम तो फिलहाल में नहीं है। फिलहाल में ये है नहीं, लेकिन बहुत अच्छा यहाँ पे काम करते हैं हमारे भाई। बताइएगा, ऐसा कोई भी कहीं भी किसी भी गौशाला में नहीं होता है। किस तरह से यहाँ पे बता रहे हैं कि भैया जी गाय ले जाइएगा आप और पैसा भी आपको सरकार देगी महीने पे, ऐसा तो होता ही नहीं है। भैया जी वाकई में आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो भैया जी ये बताइएगा, आप ये जो रोटी यहाँ पे आई हैं, या आती रहती हैं या आज ही आई हैं? नहीं, हमारे पास रोटी डेली आती हैं, 2,500-3 हज़ार रोटी डेली आती हैं इनके सानी के लिए। जैसे कभी रोटी कम पड़ जाती है तो हम चोकर अलसी के और खल वगैरह डाल के मिला के सन्नी करते हैं। सन्नी कर देते हैं। यानी कि जो शहर होता है वहाँ पे जो बच जाती है वो आपको दे देते हैं? जी, बची रोटी यहाँ आ जाती है सन्नी के लिए इनके लिए। देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है, किस तरह से पूरा सेटअप बना हुआ है, उसको भी दिखाएंगे थोड़ा कि कितनी गाय हैं। यहाँ पे बोर्ड पे लिख कर आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पे कितनी गाय हैं इस वक्त, कितनी हैं और कितनी नहीं है, पूरा तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। इस गौशाला का जो नाम है कन्हा गौशाला है, नगर पालिका परिषद गजरोला में है, नगर पालिका परिषद गजरोला में है। और कितनी यहाँ पे गाय हैं इस वक्त, पूरी तरीके से आपको बताएंगे कि कितनी गाय हैं इस वक्त यहाँ पे। देखेगा, इन्होंने भैया जी ने तारीख भी डाल रखी है, आज की डेट डाल रखी है कि 31/12/2022 में। पूरी तरीके से सेटअप के द्वारा समझाते हैं कि मादा यहाँ पे 102 हैं, नर यहाँ पे 105 हैं। इन सबको मिलाएंगे तो 208 गाय यहाँ पे हो जाएंगी। बहुत बढ़िया यहाँ पे सिस्टम के द्वारा बता रहे हैं। क्या ऐसा हर गौशाला के अंदर हो जाए तो गाय की सेवा बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है। लेकिन कुछ किसान, किस तरह से भाई ने बताया कि किसान जो गायों को छोड़ देते हैं दूध पी के, उन लोगों ने इतना गलत कर रहे हैं वो लोग, उनको कड़ी से कड़ी सजा हो गए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, योगी जी ने बहुत अच्छा काम करा है, अब हमारे लिए भी कुछ करेंगे योगी जी।
भैया जी आप जो काम करते हैं, लेकिन जो किसान दूध पीते हैं, दूध पीने के बाद बाहर छोड़ देते बिल्कुल छोड़ देते हैं, ये गलत काम है, बहुत बहुत गलत काम है ना। ये भगवान को भी, ऊपर वाले को भी बुरा लगता है। अब हम जिसका हम दूध पी रहे हैं, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, उसको छोड़ देंगे तो फिर कैसे होगा। खेती किसान जो खेती की किसानी करते हैं बेचारे खेत वाले, ऐसा तो नहीं है कि आप छोड़ देते हो बाहर। कौन, हम क्यों छोड़ेंगे, हम तो और हमारे लिए तो और ले आओ, हम तो सेवा करेंगे और ज़्यादा इससे ज़्यादा की। यानी कि आप नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल, किसान हम छोड़ क्यों देते हैं और छोड़ेंगे? किसान हम को ये क्यों दे छोड़ेंगे? देते हैं जो गाय ग्यावन हो जाती है। लेकिन जिसको हम बता दें, जो आज का मुद्दा है, यदि भाई किसान से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यदि आप गाय को पालते हैं तो प्लीज़ उसकी रक्षा भी करिएगा, क्योंकि आप ही उनको बाहर छोड़ देते हैं दर दर भटकने के लिए, और वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का शिकार हो जाती हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि आप थोड़ा भी प्यार करते हैं पशुओं से तो प्लीज़ उनकी रक्षा करने का थोड़ा दायित्व आपका भी बनता है। और भाई पूरी तरीके से, सही तरीके से बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पे गौशाला का मैं दोबारा नाम बता दूं, कान्हा गौशाला नगर पालिका परिषद गजरोला अमरोहा उत्तर प्रदेश के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छा इस गौशाला में आए, बहुत अच्छा लगा। और ये गेट है बहुत ही, जो भी देख रहे हैं हम इससे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो जहाँ शेयर करते रहे। जय हिंद, जय भारत।